नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो तैयारी नहीं करते हैं उन्हें भी अपनी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और आपको पता है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी और एक मिश्रित। ठीक है। अर्थव्यवस्था का जनक अगर पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। भाइयों, वैसे तो मैं डिटेल भी बताना चाहता हूँ इनकी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं वो बताऊंगा जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। और एडम स्मिथ की जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वो वेल्थ ऑफ नेशंस थी। जब कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में, पूंजीवादी कहाँ है, कैसी होती है, कौन किस किस देश में चलती है, साम्यवादी जैसे चीन में जब कहाँ चलती है, क्या होती है, सारा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब कब स्टार्ट हुई? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, भाइयों, पहली योजना 1951 में आई थी। ये 5 साल के लिए होती है। पंचवर्षीय आप समझ सकते हैं, पंचवर्षीय लिख रहा है तो यानी 5 साल के लिए योजना होती है। हालांकि इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मेनली 5 साल के लिए होती है। तो पहली आई 1951 से 1956। इसका उद्देश्य जो था, कृषि को प्राथमिकता देना था, जो हैरोल्ड डॉगर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी आई 1956 से 1961, 5 साल के लिए ही। औद्योगिकरण, यानी जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्री हमारी, इनको प्राथमिकता देना, ये महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तीसरी आई 1961 से 66। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है। और तीसरी और चौथी के बीच 3 साल का गैप रहा, उसके बीच में 3 साल कोई योजना नहीं आई, और चौथी योजना आई 1969 में, जो 74 तक चली, यानी 5 साल चली। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता बनाना था, यानी आर्थिक विकास भी हो सबका और हमारा देश आत्मनिर्भर भी बने। पाँचवीं, इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। आप कभी पूछा जा सकता है, और हालांकि अभी तक गरीबी हटी नहीं है और ना कभी हटेगी। ठीक है। पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। जो 5वीं योजना आई थी 74 में, इसको 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1978 को इन्होंने नई योजना शुरू की थी, जिसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। छठी योजना 1980 में समाप्त कर दी गई। नई छठी योजना शुरू की गई थी, यानी वो छठी आई थी लेकिन वो समाप्त कर दी गई, तो अब नई छठी योजना शुरू की गई, जो 1980 से 1985 तक चली। इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र तथा रोजगार विस्तार था। 7वीं योजना आई 1985 से 90 तक। इसका लक्ष्य स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। ठीक है। और 90 के बाद आई 92 में। बीच में क्या रहा? 2 साल रोलिंग वाला चलाया। जो रोलिंग आई थी ना इनकी, पहले एक बार 1 साल चली थी, वो 2 साल के लिए चलाई इन्होंने। अब 8वीं आई 1992 से 97। इसमें क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाया था। 9वीं आई 1997 से 2002। लक्ष्य सामाजिक न्याय समानता था। फिर इसके बाद इनकी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2007 तक, इसका था विकास दर। इसमें विकास दर निर्धारित की गई, किस मॉडल पर किस टाइप से विकास होगा। फिर 11वीं आई, इसमें जो सकल घरेलू उत्पादन था, इसको 9% रखने का लक्ष्य रखा गया। और 12वीं में क्या रखा गया? इसका विकास दर लक्ष्य 8% रखा गया। तो आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, ये 2017 तक थी, तो अब कौन सी योजना चल रही होगी आप सबको भली बात ही पता है। मतलब क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चेंजेस होने लग रहा है, लेकिन पहले हम ना दूसरों की हेल्प से ज़्यादा काम करते थे। तो विभिन्न देशों से सहयोग में लिए गए लौह इस्पात कारखाने, ठीक है, उन्हें पढ़ते हैं। तो इस यानी विभिन्न देशों के सहयोग से जो लगे थे हमारे यहाँ लौह इस्पात कारखाने, यानी जो इंडस्ट्री लगी थी बड़ी बड़ी, वो कौन सी इंडस्ट्री कौन से देश की सहायता से लगी थी। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, दुबे, बोस, राज, भीष। ये थोड़ा मैं अच्छे से नहीं बना पाया था, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो देखिए, दुबे से यानी दुर्गापुर, जो कि किस देश की सहायता से है? ब्रिटेन। वो से बोकारो, जो कि सोवियत संघ की मदद से है। राज, राउरकेला, जो कि जर्मनी की मदद से। और 20 भिलाई, आप भिलाई तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, सोवियत संघ की तरफ से। ठीक है। और भारत की महारत्न कंपनी कौन कौन सी है? ONGC, SBI। ठीक है। ONGC, SBI। ठीक है। तो O से ONGC, यानी आपको पता है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन जो होती है। एन से NTPC। ठीक है। G से गेल, C से कोल इंडिया, S से सेल, B से बेल, और I से IOC। ये भाई हमारी महारत्न कंपनियां हैं। लास्ट टॉपिक, मुद्रास्फीति के
मुद्रास्फीति के परिणाम। इसकी ट्रिक है किसान ऋणी उत्पादक से लाभ कमाएं, यानी किसान भी हो जो इसमें इसके परिणाम थे, किसान को भी लाभ, ऋणी को भी लाभ, उत्पादक कर रहा उसको भी लाभ और व्यापारी को भी लाभ। ऋण देकर उपभोग करे, पेंशन भोगी हानि उठाए, यानी ऋणदाता, उपभोक्ता, पेंशन भोगी और निर्यात में कमी आएगी, इसमें आयात में वृद्धि आएगी, यानी इसमें हानि होगी और इसमें लाभ होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।